वेलकम बैक दोस्तों। मुझे ये तो पता था कि ट्विटर पे एक से बढ़कर एक बकचोद बैठे हैं, बट उनमें भी सबसे ऊपर है हमारे अफलातून भैया डोनाल्ड ट्रंप। कहने को तो ये अमेरिका के प्रेसिडेंट है, बट इनकी हरकतें बिल्कुल साथ निभाना साथिया की कोकिला बेन जैसी है। कभी भी किसी पे भी छिड़ जाते हैं। अगर किसी ने कुछ बोला तो उस पर टैरिफ बढ़ा देंगे, इसने कुछ बोला तो इस पर सैंक्शन लगा देंगे। अभी हाल फिलहाल में भारत रशिया से सस्ता तेल खरीद रहा है और उसे रिफाइंड कर दुनिया को बेच रहा है, और इसी बात से हमारे डोनाल्ड ट्रंप को दिक्कत है और उन्होंने भारत पर 25% टैरिफ लगा दिया है और अब इसे बढ़ाकर 50% कर दिया है। लिटरली मतलब डोनाल्ड ट्रंप का डेली रूटीन है सुबह उठना, कौन सा देश अमेरिका के खिलाफ है उस पर ट्वीट कर टैरिफ लगाना और फिर खाना खा के सो जाना। ये तो खाना खा के आराम से सो जाता है, पर दूसरे देशों की सांसें ऊपर नीचे हो जाती है। क्यों ना कहानी को शुरू से शुरू किया जाए ताकि सबको समझ में आए। तो डोनाल्ड ट्रंप का जन्म 14 जून 1946 को हुआ था। जी हाँ, हमारे इंडिपेंडेंट के एक साल पहले दुनिया ने ये डिसाइड कर लिया था कि कुछ तो मसालेदार आइटम चाहिए। ये पेशे से एक बिजनेसमैन है, अमेरिका के प्रेसिडेंट है, रियलिटी शो के सुपरस्टार है और ट्विटर के सबसे खतरनाक आदमी है। इन्होंने एक रियलिटी शो भी किया था द अपेरेंटिस नाम का, जिसमें ये हर हफ्ते आते थे और लोगों को यू आर फायर्ड बोलते थे। मजे की बात तो ये है कि ये इन्होंने इतना सीरियसली ले लिया कि 2017 में इन्होंने बराक ओबामा को फायर कर दिया और बन गए अमेरिका के 45वें प्रेसिडेंट। यही नहीं, अभी और भी सुनिए। बिजनेस की बात करें तो ये आदमी सही में रियल स्टेट का किंग है। इनकी ट्रंप ऑर्गेनाइजेशन दुनिया में 500 से ज्यादा प्रॉपर्टी ओन करती है, जिसमें ट्रंप टावर न्यूयॉर्क, ट्रंप इंटरनेशनल होटल शिकागो शामिल है। ट्रंप ऑर्गेनाइजेशन के पास दुनिया में 17 से ज्यादा गोल्फ कोर्स है और ये इनका अगला प्रोजेक्ट इंडिया, इंडोनेशिया, यूएई जैसे देशों में शुरू करने वाले हैं। माँ कसम, प्रेसिडेंट हो तो डोनाल्ड ट्रंप जैसा, वरना ना हो। बंदा हर चीज में माहिर है। जब 2017 में पहली बार प्रेसिडेंट बने तो कुछ लोग खुश थे और जो लोग खुश नहीं थे वो कनाडा शिफ्ट हो गए, क्योंकि उन्हें पता था अब होने वाला है मौत का नंगा नाच। प्रेसिडेंट बनते ही इन्होंने टैक्स कम कर दिया, जिससे अमीर लोग खुश हो गए। चाइना से ट्रेड वॉर शुरू कर दी और नॉर्थ कोरिया से दोस्ती कर ली। सच कहते हैं, एक सनकी ही दूसरे सनकी को समझ सकता है। भाई ने 7 से ज्यादा मुस्लिम देशों पर ट्रैवल बैन लगा दिया और मेक्सिको की बॉर्डर पर दीवार बनाना चालू कर दी। गजब टोबीबाज आदमी है। इसके बाद थोड़ा डाउनफॉल आया तो प्रेसिडेंट पद से इस्तीफा देना पड़ा, बट फाइनली 2024 में ये फिर से अमेरिका के प्रेसिडेंट है। और ये कोई खुश होने वाली बात नहीं है, क्योंकि ये अब एक एक करके सारे देशों के धागे खुल रहे हैं। अब इनका मोटो है मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, और इसके लिए अगर आपको दूसरे देश की इकोनॉमी को डेड भी करना पड़े तो चलेगा। मावशीची गाणी। तो जाते जाते सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगा कि अगर ट्रंप हमारे देश में पैदा होता तो ये पॉलिटिक्स में नहीं बल्कि बिग बॉस में होता। मैं आ जाऊं क्या अपनी पर? बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी।